नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से चैनल में। नया साल स्टार्ट हुआ है और गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर के लिए दो बड़े खतरे अनाउंस कर दिए हैं। दो बड़े अनाउंसमेंट आ गए हैं गवर्नमेंट के तरफ से, जिसके लिए जीएसटी के पोर्टल पे आप यहाँ पे न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन में दो एडवाइजरी भी आपको मिल जाएगी। जी हाँ, ये दोनों अपडेट जो है, दोनों अनाउंसमेंट जो है क्या है, तो ये दोनों जो अनाउंसमेंट है वो लॉकिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न को लेकर है। जैसे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने ये बताया था कि अब धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप जीएसटी के जो रिटर्न है उसे लॉक किया जाएगा। उसमें जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स है उन्हें लॉक किया जाएगा, जैसे यानी कि सेल के जो ऑटो पॉपुलेट होते हैं, आईएमएस से होकर जो इनपुट आते हैं हमारे, वो तो धीरे धीरे ये सारे लॉक हो जाएंगे। उसी के मद्देनजर दो बड़े टेबल जो है वो लॉक कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। और ये दोनों के लिए आप जैसे स्क्रीन पे ये देख पा रहे हैं, दो एडवाइजरी आ गई है 11 अप्रैल के डेट में। तो ये एडवाइजरी क्या है, कौन से वो दो टेबल है जो लॉक हुए हैं, आपको इसके लिए एज ए टैक्स पेयर किन बातों का ध्यान रखना होगा और क्या ये परेशानी आपके लिए पैदा कर सकती है, क्या सुविधा आपके लिए होगा, सारा कुछ बताऊंगा डिटेल में। वीडियो को बस अंत तक देखना होगा। एक लाइक जरूर कर देगा अच्छी लगे तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो जैसे आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसके लिए दो एडवाइजरी आ गई है। अब इस एडवाइजरी को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको लॉगिन करके पोर्टल पे दिखाऊंगा, उससे पहले हम लोग चलते हैं ये बेसिक जो क्या आया है इस अपडेट में, कौन से वो टेबल है चलिए जानते हैं। सबसे पहला है आपका टेबल 3.2 टेबल जो है वो जीएसटीआर 3B का है, ये लॉक कर दिया गया है। 3.2 जो टेबल है वो क्या चीज़ का टेबल है, ये टेबल है जिसमें हम लोग कैप्चर करते हैं इंटर स्टेट जितने भी सप्लाईज होते हैं टू अनरजिस्टर्ड पर्सन और टू कॉम्पोजिट पर्सन। जब हम लोग अनरजिस्टर्ड, इंटर स्टेट कहने का मतलब जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग सप्लाई करते हैं, वैसे जो अनरजिस्टर्ड पर्सन और कॉम्पोजिट पर्सन को हम लोग सप्लाई करते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन जो है वो 3.2 टेबल में आते हैं ऑफ जीएसटीआर 3B, जिसे अब लॉक कर दिया गया है। अब आप इसको कोई एडिट इसमें नहीं कर पाएंगे। जो आपका ऑटो पॉपुलेट फिगर आएगा वही आपको लेकर अपना जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ेगा। अब इस टेबल में जब हम लोग जीएसटीआर 1 या फिर आपका जीएसटीआर 1A या I5 के थ्रू जो इनवॉइसेस डालते हैं वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होता है। अगर मान लीजिए इसमें कोई एडिट करना हुआ तो आप जीएसटीआर 1A के थ्रू आप इसे एडिट कर पाएंगे। जब आप अप्रैल मंथ का रिटर्न डालेंगे, अप्रैल मंथ का रिटर्न यानी कि आप फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, जब आप मई मंथ में अपना जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे 20 तारीख से पहले पहले, तब से ये जो इफेक्ट है में आ जाएगा। ये चीज़ आपको पोर्टल पे एक्टिव मिलेगी। तब इसमें अगर हम कोई एडिट करना चाहें, कोई करेक्शन वगैरह करना चाहें, तो क्या हम इसमें मैनुअल करेक्शन कर पाएंगे? इसमें हम कोई मैनुअल करेक्शन नहीं कर पाएंगे। एक बार हम लोग टेबल भर लिए 3.2, तो ये आप मैनुअली इसे करेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप इसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको R1A करके जो जीएसटीआर का फाइल है, जीएसटी का जो रिटर्न है, वो आप 3B फाइल करने से पहले उसके थ्रू आप इसमें एडिट कर पाएंगे। कैसे एरर जो होगा 3.2 में उसे हम लोग करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम, जैसे मैंने बताया कि आपको अमेंडमेंट फाइल करना होगा जीएसटीआर 1 में। अगर आपने ऑलरेडी फाइल कर दिए जीएसटीआर 1 तो 3B फाइल करने से पहले आपको ये करना पड़ेगा। आपने 1 लाख आपने डाल दिया, 80,000 का लाइबिलिटी था, आपने वहाँ पे डाल दिया 1 लाख। इसे अगर करेक्शन आपको करना है, जीएसटीआर 1 आपने ऑलरेडी फाइल कर दिया है, तो अब आपके पास ऑप्शन रहेगा कि जीएसटीआर 1 फाइल करें और वहाँ पे जाके आपका जो सही अमाउंट है उसको डालकर आप अपना 3B फाइल करें। इस तरह से आप उसे कम अमेंडमेंट कर पाएंगे, या फिर नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 3B में आप उसका करेक्शन कर पाएंगे। तो ये करेक्शन करने का ऑप्शन आपके पास रहेगा। आप और दूसरा जो चेंज आया है वो आया आपके HSN वाले डिटेल में, यानी कि टेबल 12 में हम लोग भरते हैं। टेबल 12 में हम लोग HSN का आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल हम लोग भरते हैं, जिसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया था कि इसमें चेंजेस आने वाले हैं और इसे हम लोग सीक्वेंस वाइज, स्टेज वाइज चेंज लाएंगे इसमें। जिसमें पहले 2 चेंजेस आ चुके हैं, तीसरा जो फेज है उसके तहत गवर्नमेंट ने आप इसे इफेक्टिव करने जा रही है अप्रैल मंथ के रिटर्न से।
तो जैसे आप पोर्टल पे जाएंगे, पोर्टल पे जाने के बाद GSTR 3B में आप लॉगिन जैसे करते करिएगा तो सामने आपको ये 6 टेबल मिलते हैं, 3.1, 3.2, 3.1.1, 3, उसके बाद 4, टेबल 5, टेबल्स 5.1, ये टेबल आपको मिलते हैं। तो यहाँ तीसरा नंबर टेबल जैसे आप देख पा रहे हैं 3.1 इंटर स्टेट सप्लाईज, इस टेबल में चेंजेस आया है। यही वो टेबल है जिसका अब फिगर जो है वो लॉक कर दिया गया है, ये अब चेंज आप नहीं कर पाए। और दूसरी चीज हम लोग फिर से लॉगिंग एक बार करते हैं, और दूसरा जो टेबल है जो जिसमें चेंज आया है, जिसे लॉक किया गया है, वो है आपके GSTR 1 में। GSTR 1 में जैसे आप जाइएगा वहाँ पे जब हम लोग टेबल 12 में HSN का डिटेल डालते हैं, तो टेबल 12 में जो HSN का डिटेल डालते हैं उसमें अब चेंजेस आ गया है। टेबल 12 HSN वाइज डिटेल जैसे आप खोलिएगा, यहाँ पे आपको अब 2 सेक्शन मिल जाएगा, जिसके तहत अब आपको वहाँ पे अपने डिटेल को सेक्शन वाइज फिलअप करना होगा। तो 2 टेबल जो आपको वहाँ पे मिलेंगे वो होंगे B2B और B2C के 2 टेबल मिलेंगे। B2B में जो है बिजनेस टू बिजनेस जितने भी HSN है उसको आप वहाँ पे रिकॉर्ड करिएगा। B2C में जो अनरजिस्टर्ड जो होते हैं, जो आपको B2C कस्टमर जो सप्लाई, बिजनेस टू कस्टमर जो सप्लाई दी है, उनका एंट्रीज आप उस हेड में करिएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको वहाँ पे ड्रॉप डाउन से आपको HSN वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ऑटोमेटिक आपका वहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा और उस हिसाब से आपको अपना टेबल जो है फिलअप करना पड़ेगा। मैनुअली आपको वहाँ पे HSN फाइल या फिलअप करने को नहीं अलाउ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 2 मेजर चेंजेस जो है, मेजर जो टेबल जो है, जिनके फिगर्स को अब लॉक कर दिया गया है, यानी कि जो फिगर आपको वहाँ पे दिखेगा उसी से आपको अपना GSTR 3B फाइल करना होगा, और ये एप्लीकेबल हो जाएगा आपका अगले मंथ यानी कि अप्रैल मंथ का, जब आप मई मंथ में 20 तारीख से पहले 3B फाइल करेंगे तब से। तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये अपडेट समझ में आ गई होगी। कोई सवाल है, कोई रुझान है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपको अपडेट ये भी जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ऐसे वीडियो रेगुलर आपके पास पहुंच रहेगी। चलिए वीडियो खत्म करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।